जीवन में जहां भजन होता है, भजन धीरे धीरे विरोध को समाप्त कर देता है। क्या कहे, समझ में आया? जहां भजन होता है वहां से धीरे धीरे विरोध अवरोध समाप्त होता है। उदाहरण आप यहां दर्शन करिए, जितना अधिक विरोधाभास यहां है वहां कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा उतना। एक आदमी गया अपनी लड़की के लिए बहू देखने, तो लड़की के पिता ने खूब प्रशंसा की अपनी बिटिया की। हमारी बेटी ऐसी है, सुंदर है, सुशीला है, गुणवान है, मधुर बोलती है, शालीन है, मीठा बोलती है, गृहस्थी के हर कार्य में निपुण है, बड़ी सुंदर है। आप एक वाक्य में कहूं तो समझिए मेरी बेटी गऊ है, गऊ। लड़के का बाप बोला बस बस, हम यही घर ढूंढ रहे थे। आपकी बेटी गऊ है, हमारा लड़का बैल है। हम ये घर खोजत रहनी ब्याह खातिर। मानस में चौपाई है, साधु असाधु सदना सुख सारे, सुमेरे राम देहि गणी गारी। दो तोता थे, दो तोता, तोता बेचने वाला तोता दोनों तोता को बाजार में लेकर गया, कप्तानगंज बाजार में। एक तोता को साधु पकड़ के ले गए खरीद के, और दूसरे का तोता को दूसरा आदमी लेकर गया। दूसरा मने दूसरा डिपार्टमेंट वाला, झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला। एक तोता को साधु खरीद के ले गया, दूसरे तोता को दुष्ट व्यक्ति खरीद के लेकर गया। 1 साल बीता, तोता बेचने वाला सोचा एक बार तोतवन से मिल लिहल जाओ। साधु के घर में गया तो तोता दरवाजे में पिंजड़े में टंगा था। जैसे देखा, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम कहा। ये बड़ा प्रसन्न हुआ। और दूसरे के तोता के पास जब गया तो जैसे वो तोता देखो, धरो करा, मार पटक के मार, अभी 2 लाठी कपार फूट गई। वो जौन कहा हम कही नहीं सकते हैं। इसी पर गोस्वामी जी कहते हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी। पहला साधु के घर का तोता सुमिरी ही राम, और दूसर का घर के तोता दे ही गनी गारी, गिन के गरी आई। जिस घर में भजन होगा वहां की भाषा शुद्ध हो जाएगी। जिस घर में भजन होगा वहां का विचार शुद्ध हो जाएगा। जिस घर में भजन होगा वहां का आचार शुद्ध हो जाएगा। जिस घर में भजन होगा वहां का आचार विचार शुद्ध होगा, तो उस घर का व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ये भजन का परिणाम है। मैं निवेदन करूं आपसे, सामने वाला आपको क्या सोच रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप सोचिए आप क्या हैं। कई लोग सामने वाले के चक्कर में समाप्त हो जाते हैं। जैसे पति देवता होता है, पति को देवता कहते हैं ना, पति देवता है, ये बात स्त्री को सोचना है, पति को नहीं सोचना है। स्त्री को सोचना है कि हमारा पति देवता है। स्त्री कितना सोच रही है वो तो भगवान जानत है। पति सोच के बैठा है कि हम देवता हैं। जिसको सोचना है वो नहीं सोच रहा, यही सोच के बैठे हम तो देवता है साहब। ये यही भूल होता है। क्यों कह रहा हूं, मनुष्य वो हम हो चाहे आप, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, परंतु जब मनुष्य 10 मिनट लगातार बोलता है तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। आप उसको छिपा नहीं सकते।
इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टि से देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कहा राम आप बताइए। ये प्रसंग कहता है बोलते समय सावधान रहिए। हम बोलते हैं तो केवल हम बोलते नहीं हैं, हम जब कहीं कुछ बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने परिवार का संस्कार बताते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों के विचार को बताते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते बाबू, भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार का फसल उसमें निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार का चित्त होगा, चित्त यानी हृदय चेतना, उस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। जिस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा उस प्रकार की शब्दावली हमारे मुख से बाहर निकलेगी, और जो शब्दावली बाहर निकलेगी वो हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाज में प्रदर्शित करेगी। इसलिए बोलते समय सावधान रहा जाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव कभी भरता नहीं है जीवन में। मां द्रौपदी के एक वाक्य ने महाभारत कराया था, केवल एक वाक्य ने। ऐसा अद्भुत महल बनाया महाराज युधिष्ठिर ने कि जहां पानी दिखता था वहां धरती होती थी, स्थल होता था। जहां स्थल दिखता था वहां पानी निकलता था। दुर्योधन जब आया यज्ञ में तो महल देखकर चकरा गया। उसने तो इंद्रप्रस्थ वीरान स्थान दिया था पांडवों को रहने के लिए, दान के रूप में वीरान। लेकिन अपनी तपस्या से, अपने बल से, और सबसे सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने ऐसा विशाल महल खड़ा किया इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन जब आया तो हक्का बक्का रह गया। हस्तिनापुर में वैसा महल नहीं। मां द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, उसने समझा कि स्थल है। जैसे दुर्योधन पांव बढ़ाया पानी में गिर गया। मां द्रौपदी देख के हंस पड़ी ऊपर से और केवल एक वाक्य कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस इस एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। इसलिए कुछ भी कहते समय विचार करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले प्रभु मेरी मां कैकेयी ने वन में भेजा है हमको वन में भेजकर मां ने मेरा सब काम बना दिया। वाल्मीकि जी ने कहा क्या काम बना? आप वन में ठोकर खा रहे हैं दर दर। बोले नहीं प्रभु मैं बताता हूं कौन सा काम बन गया। तात बचन पूर्णिमा तो हित भाई भरत असरा। राम जी कहते हैं मेरे वन में आने से सबसे पहला जो लाभ हुआ, मेरे पिताजी के मुख से निकला हुआ वचन पूर्ण हो गया। और इस बात को याद रखिएगा, आप पूरे जगत को प्रसन्न कर रहे हैं। और यदि आपके आचरण से आपके माता पिता प्रसन्न नहीं है तो ये जगत का प्रसन्न होना व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है? तो जीवन में कभी किसी की हानि न पहुंचावे वो साधु है। देखिए साधु कोई हो सकता है, घर में खेत चलाने वाला किसान भी हो सकता है। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु केवल नहीं हो सकता है? साधु कौन? जो कभी किसी का अहित न सोचे। एक नाव पर एक साधु जा रहे थे, उसी नाव पर 10-12 नौजवान बच्चे भी चढ़ गए। नाव पर जैसे साधु जाकर बैठे, बच्चे उनके साथ बरेखी करने लगे। कोई दाढ़ी खींचे, कोई कपड़ा खींचे, कोई कमंडलू खींचे, कोई पेट में खोदे, कोई सिर पर ठोके।
महात्मा चुपचाप बैठे हैं। जैसे नाव और बीच नदी में गई, इनका ये व्यवहार और बढ़ गया। साधु के प्रति ये अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए और आकाशवाणी हुई, आया तूफान, पूरी नाव डोलने लगी, पूरी नाव कांपने लगी। आकाशवाणी हुई भगवान की। भगवान ने कहा, हे महात्मन, ये बच्चे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप एक बार कहिए, अभी नाव पलट के इन सबको समाप्त करके आपको बचा लूंगा। साधु ने आकाशवाणी सुनी, पूछा, प्रभु क्या आप नाव पलट देंगे? आकाशवाणी ने कहा, मैं कुछ भी पलट सकता हूं। तब साधु ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ भी पलट सकते हैं तो नाव न पलटिए, इन बच्चों की मति को पलट दीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा व्यवहार न हो पाए। इनकी मति पलट दीजिए। ये साधुता है।